Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statements is or are correct? First is a carbon atom having an sp hybrid orbital is less electronegative than carbon atoms possessing sp2 or sp3 hybridized orbitals. Second is pi bonds provide most reactive centers in the molecules containing multiple bonds. Third is the number of sigma and pi bonds in compound CH2 double bond C double bond CH CH3 are 7 and 2 respectively. Option A is first and third, option B is second and third, option C is second only and option D is first only. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें तीन स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताने हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हमारी सही हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो परसेंटेज एस करेक्टर पर डिपेंड करती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर के। जितना हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलती है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे कैसे बॉन्ड्स होते हैं, कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड्स होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स। इसको भी समझते हैं, वीकर होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स फ्रॉम सिग्मा। इनको समझते हैं अभी क्या क्या है हमने बोल दिया है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि हमारे पास जो कार्बन एटम है अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है और उसके अंदर बोला गया है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन कार्बन एटम से कम होगी जहां sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, फर्स्ट sp है, सेकंड इज sp2 एंड थर्ड इज sp3। तो बच्चों अगर आप देखोगे sp के अंदर हमारे पास s और p एक एक ऑर्बिटल है, एक ऐसे p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ 50% तो अबाउट हमारा s करेक्टर होगा और 50% हमारा p करेक्टर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज s करेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज के अंदर 50% के अराउंड। और अगर मैं बात करूँ sp2 का हाइब्रिडाइज के ऑर्बिटल की, तो इसके अंदर एक तो s होगा और हमारे दो कौन होंगे, p होंगे। तो हमारे पास अगर बात करें इक्वल कंट्रीब्यूशन अगर मान के चले, एक एस और दो पी मिला के सबके इक्वल कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा सबके पास 33.33%, एस का 33.33%, पी का और 33.3% दूसरे वाले पी का। तभी जो मिला के टोटल 100% हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन एस का कितना होगा 33.3 या ओवरऑल। अगर हम sp3 की बात करें तो इसके अंदर एक तो s है और तीन हमारे पास कौन है बच्चों, तीन p है। तो टोटल मिला के 100%, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 25%। तो हमारा s का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया है 25%। तो अगर आप परसेंटेज s करेक्टर को देखोगे तो sp का ज्यादा होता है sp2 एज वेल एज sp3 से। और अगर s करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होगी, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की, तो वो हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमारी स्टेटमेंट वन क्या होगी, गलत होगी। बात करते हैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की। बच्चों सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि अगर हमारे पास पाई बॉन्ड की हम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तो वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। बच्चों अब देखते हैं, बच्चों जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, मान लीजिए मैं एक एल्कीन को ले लेता हूँ, ये हमारे पास कोई एल्कीन है और यहाँ हमारे कोई ग्रुप्स अटैच होंगे। तो इसके अंदर ये वाला तो सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला कौन सा बॉन्ड है बच्चों, ये पाई बॉन्ड है। जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं बच्चों वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग शो करते हैं और जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो वीक ओवरलैपिंग शो करते हैं, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं वो हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं हमारे पास वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो उनके अंदर ओवरलैपिंग क्या होती है, वीक होती है। इस वजह से पाई बॉन्ड्स कैसे होते हैं हमारे, वीक बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड्स कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन सब के क्या होते हैं, इन कार्बन के अंदर मान लीजिए ग्रुप्स अटैच है, यहाँ R1 R2 और ये R3 है और ये R4 है। अगर आप किसी भी कार्बन एटम के हमारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, मतलब टोटल कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। और हमारे पास इसके जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वीक बॉन्ड्स होते हैं। तो ये इजीली क्या करते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। एज अ न्यूक्लियोफाइल ये काम करते हैं। तो ये पाई बॉन्ड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से कैसे होते हैं, वेरी रिएक्टिव। हमारे सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, उनका तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट दी गई थी वो स्टेटमेंट हमारी सही है। थर्ड स्टेटमेंट में हमें एक कंपाउंड दिया है और उसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताने हैं। इसको देख लेते हैं क्या कंपाउंड है हमारा, CH2 को देखते हैं, CH2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ C और H और एक H ये रहा, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड और यहाँ C
H है और यहाँ हमारे पास CH3 है, जिसको मैंने ऐसे लिख लिया। अगर हमें इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं तो सिग्मा बॉन्ड्स का काउंट करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है, तो हम तो पाई सिग्मा को देखते हैं। दिस इज 3, एक सिग्मा यहाँ होगा 4, एक सिग्मा ये रहा 5 6 7 8 9। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए हमारे पास? 9 हो गए हैं। अब पाई बॉन्ड्स को भी देख लेते हैं। पाई बॉन्ड्स हमारा एक तो ये रहा, एक ये रहा, और कोई पाई बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है, तो पाई हो गए हमारे पास 2। ऑप्शन में क्या बोला था, सिग्मा कितने बोले थे? 7 और पाई 2। पाई तो ठीक है, लेकिन सिग्मा गलत हो गया। सिग्मा हमारे 9 आ रहे हैं, इनके 7 आ रहे हैं, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट थर्ड भी गलत हो जाएगी। एक ही स्टेटमेंट सही है, सेकंड जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दी गई है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ